ये कोई मेला और ठेला नहीं है। अगर आपने एक दीनी मजलिस उर्स मुक़द्दस का एहतमाम किया है तो समझ जाएं कि इस महफिल का रिश्ता सीधा आसमान से जुड़ा हुआ। इस तरह की महफिलों में कसरत से अल्लाह के फरिश्तों की आमद होती है और पूरी महफिल को चारों तरफ से अल्लाह के फरिश्ते घेर लेते हैं। ये समझ जाएं कि आप अपनी तकदीर पे नाज करें कि अभी आप अल्लाह की नूरी मखलूक अल्लाह के फरिश्तों का हमनशी होकर उनके साथ बैठे हुए हैं। आपके बगल में आपका बाप हो, आप बाप के सामने गुटखा और खैनी नहीं खाएंगे। अपने वालिद के सामने मोबाइल आप नहीं चलाएंगे। अदब और डिसिप्लिन यही है। जब आप फरिश्तों के साथ बैठे हुए तो समझ जाएं कि आपको कितना अदब के साथ रहना चाहिए। हमारी मजलिसों की आबरू नौजवानों ने बर्बाद और तबाह कर दिया। गैर मुस्लिम एक लाख होते हैं। उनका धर्म गुरु जब उनसे संबोधन करता है तो 1 लाख का मजमा बिल्कुल हमातन गोश होकर उनकी बात सुनता है। प्रधानमंत्री जी किसी अपने धर्म गुरु से मिलने जाते हैं तो चप्पल खोलकर उनका पैर छूते उनके हाथ को अपने सर पर रख के आशीर्वाद लेते हैं। जो काम हमारा था वह काम मुशरिकीन ने ले लिया। अब मुशरिकीन के यहाँ कोई मजहब ही नहीं है उसका, इसलिए बाप की बेअदबी, माँ की बेअदबी, धर्म गुरु की बेअदबी, उनके यहाँ कोई इबादत गाह ही नहीं है तो इबादत गाहों की बेअदबी, तो उनकी बेअदबी हमने ले लिया और हमारा डिसिप्लिन और अदब उन्होंने ले लिया। नरसिम्हा राव जो हिंदुस्तान का वजीर आजम था, वो जब शंकराचार्य के पास जाता था तो उनके पाँव को छू लेता था और उनका हाथ अपने सर पर रख के आशीर्वाद लेता था। आलिम दीन इज्जत की चीज है वो, यानी वो अपने बाप दादा का खुतबा नहीं पढ़ेंगे। अब आलिम जब भी बोलेंगे तो अल्लाह रसूल की बात बोलेंगे, आपके खालिक आपके मालिक की बात करेंगे, जन्नत की बात करेंगे, आपके अच्छे अमाल की बात करेंगे। तो आलिम माँ बाप से बड़े मोहसिन होते हैं। माँ बाप पैदा करते हैं और उस्ताद हमें इंसान बनाते हैं। आलिम हमें जीने का शऊर बख्शते हैं। तो आलिम के सामने अदब से रहना चाहिए। यही हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। अदब से आदमी की जिंदगी संवरती है और बेअदबी से आदमी तबाह बर्बाद हो जाता है, जिंदगी का सुकून खत्म हो जाता है। तो आप जिस महफिल में आए हैं, इस महफिल का अदब जरूरी है। इधर 2-4 साल से मैं देख रहा हूं कि बच्चे महफिल में नंगे सर आ रहे हैं, वरना हम लोगों ने भी जिंदगी के 50 साल गुजार चुके। अब दुनिया में 50 साल उम्र हो गई, मगर 3 साल की उम्र में भी हम लोग 4 साल की उम्र में जब महफिल में जाते थे तो अम्मी सबसे पहले सर पे टोपी पहना के अतर लगा के तब महफिल मिलाद में भेजती थी। अभी तक 2-4 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जब से बेअदब हो गए तब से महफिल का अदब, महफिल की रौनक खत्म हो गई। मोबाइल मत चलाओ महफिल में। अगर तकरीर सुनने का शौक है तो तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब से निकाल करके उसको सुन लेना। और एक बहुत बड़ी बात मैं तुमसे बताऊं कि आने वाले वक्त में अगर तुमने अपने बड़ों का एहतराम नहीं किया तो तुम भी बड़े हो गए। जैसे तुम कल माँ की गोद में दूध पीते थे और अभी 10 साल 12 साल के हो गए, तो 10 साल के बाद जब मैं यहाँ आऊंगा उस वक्त तुम्हारी उम्र होगी 25 साल। जब तुम 25 साल के हो गए तो तुम्हारे सामने जो बच्चा पैदा हुआ उसकी उम्र होगी 10 साल। वो 10 साल के बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वो 10 साल के बच्चे तुम्हारे सामने गुटखा खा के तुम्हारे चेहरे पे थूक फेंकेंगे। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है
क्या हुआ जी? आवाज दो इस साउंड बॉक्स में। बुजुर्गों ने कहा है कि अपने बूढ़ों का एहतराम करो। जब तुम बूढ़े बनोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा एहतराम दूसरों के दिल में डाल देगा। अगर तुमने बूढ़ों की बेइज्जती की तो जब तुम बूढ़ा बनोगे उस वक्त में दूसरे तुम्हें जलील करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी से जिंदगी में अनुशासन और डिसिप्लिन को दखल कीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला आप जब बूढ़े होंगे तो किस तरह दूसरों के दिल में आपका एहतराम पैदा कर देगा। सारा काम तो अल्लाह करता है, इसमें कोई शक नहीं। अब बंदा जिस तरह से जीना चाहता है अल्लाह तबारक व तआला उसी तरह से उसके लिए असबाब मुहैया फरमा देता है। तो छोटी सी महफिल है, मैं चाहूंगा कि 1.5 से लेकर 2 घंटे तक आपके सामने इस्लाम पेश करूं, दीन पेश करूं। अगर सारे लोग बैठे रहे कायदे से, तब अगर भाग गए तो हम भी भाग जाएंगे, क्योंकि अभी लगातार कई दिनों से तकरीर कर रहे हैं, 2-2 घंटे 2.5 घंटे तक खिताब कर रहे हैं। और आज अगर आपने नहीं तकरीर हमारी सुनी, अगर आप चले गए, बैठो बैठो बैठो, सारी जिंदगी भागता रहेगा, यहाँ और वहां झूलता रहेगा, पेंडुलम की तरह कुछ कर नहीं पाएगा। बेअदब कुछ नहीं करता कभी नहीं जिंदगी में। जो बाअदब है वही जिंदगी में कोई कामयाब होता है और माँ बाप समाज का नाम रोशन करता है। जितने भी बड़े लोग हैं सब बाअदब हैं। और जब से मैंने देखा बच्चों की बेअदबी, तो हमें बुजुर्गों का एक कौल याद आ रहा कि आखिर जमाने में जब इज्जत खत्म हो जाएगी, कसरत से ज़िनाकारी होगी। लोग खाने पीने कमाने में इतना मस्त होंगे कि उनकी बीवी कहां जा रही है खुद उनको पता नहीं होगा। इस तरीके से समाज में कसरत से वलदुल ज़िना की तादाद में इजाफा हो जाएगा। वलदुल हराम की तादाद पता भी नहीं चलेगा कि किसका है। बोलेगा ये हमारा बेटा है, उसको टॉफी देगा, संतरा देगा, अनार खिलाएगा, सीने से लगाएगा, बोलेगा मेरा बेटा है, और हकीकत की दुनिया में उसका बेटा ही नहीं होगा वो। जाहिर सी बात है, आप पैसे की तलाश में 10 साल सऊदी अरब में रहेंगे तो कौन वेट करेगा। एक साल तक आप सऊदी अरब में, आप बंबई में भंगार का काम करेंगे और अपनी बीवी के लिए, अपने चचेरे भाई को सामान लाने के लिए सेट कर देंगे, तो फिर क्या हाल होगा। शरीयत का जो मजाक उड़ा है उस वक्त में बिल्कुल मकरूह और नाज़िबा मनाजिर का सामना करना पड़ेगा। उसकी पहचान क्या होगी कि कसरत से नाजायज बच्चे पैदा हो गए समाज में। उसकी पहचान यही होगी कि जब बच्चों में अदब खत्म हो जाए, हया खत्म हो जाए, तो समझ जाए कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हम जैसे आप जैसे करोड़ों हनफियों के इमाम हैं, जिनके तरीके पर करोड़ों मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, चारों इमाम बरहक हैं। सबसे बड़े इमाम इमाम आज़म अबू हनीफा। एक रिवायत आई है कि एक जगह वह खड़े थे, चंद बच्चे सामने गेंद खेल रहे थे। वह गेंद किसी वजह से इमाम के सामने आ गया, तो बच्चे सहम गए, डर गए कि इमाम वक्त, जिनके उस जमाने में लाखों और आज करोड़ों फॉलोवर हैं, जो बच्चे बाहया थे वो सब बच्चे इधर उधर गली में भाग गए। इमाम के सामने कौन गेंद लाने जाएगा। एक बच्चा बड़ी ढठाई के साथ वो सीना तान के चला गया और गया, गेंद लिया, चला गया। इमाम आज़म ने इशारे इशारे में फरमाया कि इस बच्चे की बेहयाई बताती है कि जरूर इसकी असल में खता है। जो लोग सामने थे उन्होंने पता लगाना चाहा, चूंकि कोई मामूली मौलवी नहीं बोला था, हम जैसे करोड़ों मौलवियों का सरदार बोला था, वली कामिल,
लोगों ने पता लगाया कि हजरत ने ऐसा क्यों कहा। जब पता लगाया तो पता चला कि वाकई उसकी बुनियाद में खता है और नाजायज है। क्यों? इसलिए कि उनकी बेहयाई, उनकी ढठाई ये बताती है कि जरूर असल में खता है। अखीर जमाने में जब बच्चों की, नाजायज बच्चों की तादाद बढ़ जाएगी समाज में, तो पता कैसे चलेगा? ये उनकी बेशर्मी की वजह से, ये उनकी बेहयाई की वजह से। जब बाप माँ का अदब खत्म हो जाए, आलिमों का एहतराम खत्म हो जाए, जो जन्नत की क्यारी है ये महफिल, इसका एहतराम खत्म हो जाए, हिंदुओं की तरह हुल्लड़बाजी करते महफिल में आए, बैठे, गुटखा खाए, मोबाइल चलाए, मौलाना क्या बोल रहा है अपना छान रहा, 10 मिनट बैठा अपना, चलो चलो चल, समझ जाएं कि बुजुर्गों ने क्या कहा, बुजुर्गों की बात में कितनी सच्चाई है। आदमी आदमियत नहीं हो तो जानवर से बदतर है। शराफत, जेंटिलिटी बहुत बड़ी चीज है। हुजूर ने क्या फरमाया है? मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कहु मा ला यानी। हुजूर फरमाते हैं कि एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न यह है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ो। एक आदमी बड़ा कैसे बनता है? उनके आचरण से, उनके स्वभाव से ये पता चलता है कि आदमी महान है। और आचरण यह है कि अपने से बड़ों का अदब, अपने से छोटों से शफकत, और जो जिस मेयार का है वो उस मेयार के एतबार से सामने वाले की इज्जत। हर चीज को उस खाने में रखा जाए, पगड़ी को सर पे रखा जाए, पाँव में नहीं, चप्पल को पाँव में पहना जाए, सर पे नहीं, घड़ी को हाथ में बांधा जाए, पाँव में नहीं। जिसका जो महल है, जिसकी जो जगह है, उस जगह उसको रखा जाए। बाप की जगह बाप की जगह, माँ की जगह, बहन की जगह, बेटी की जगह, समाज की जो मस्तूरात है उसकी जगह, मस्जिद, मदरसा, खानका, जलसा, ये सारी चीजें काबिल एहतराम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को एहतराम की तौफीक अता फरमाए।